दोस्तों, उत्तर प्रदेश के नौजवान साथियों का स्वागत है। नंदन बंदन अभिनंदन है मेरे प्यारे भाइयों का, सभी का दिल की अनंत गहराइयों से स्वागत करते हैं। नंदन बंदन अभिनंदन है मेरे प्यारे भाई। सबसे पहले आप अपने हालचाल बता दो कि आपके हालचाल कैसे हैं, फिर हम क्लास को आगे कंटिन्यू करने वाले हैं बहुत ही जोर शोर के साथ मेरे प्यारे भाई, जबरदस्त तरीके के साथ। तो आइए सभी के सभी साथी अपनी कॉपी निकाल लेंगे, अपना पेन निकाल लेंगे और साथ ही में क्या करेंगे, और साथ ही में मेरे प्यारे भाई यहाँ पे शानदार तरीके के साथ पूरी जी जान मेहनत, ईमानदारी की मेहनत के साथ हमारे साथ नोट्स बनाते चलेंगे मेरे प्यारे भाई। तो आइए, जो बच्चे कंपटीशन प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उन बच्चों का स्वागत करते हैं बहुत ही अनंत तरीके के साथ मेरे प्यारे भाई। आइए, क्या बोलते हैं कि परिंदों को मंजिल मिल जाएगी ही, भटकते भटकते गुमराह तो वो है जो घर से निकले ही नहीं। अगर आप अपने यहाँ पे घर से निकल चुके हैं तो आपको मंजिल एक ना एक दिन तो मेरे प्यारे भाई मिल ही जाएगी। आपको इससे घबराना नहीं है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, बहुत पड़े हैं बरसों। तो भैया जी, ऐसा काम नहीं करना है। आपको बहुत ही शिद्दत के साथ, पूरी लगन के साथ लगे रहना है। एक ना एक दिन आपको आपकी सफलता मिल जाएगी ही मेरे प्यारे भाई। ऐसा नहीं करना है कि कल करेंगे, परसों करेंगे, इतनी भी क्या है जल्दी, अभी पड़े हैं बरसों। ये वाली कहानी तुमको यहाँ पे नहीं दोहरानी पड़ेगी मेरे प्यारे भाई। अगर ईमानदारी के साथ तुम लोग यहाँ पे अपनी तैयारी करोगे तो आइए, कंप्लीट ज्योग्राफी संपूर्ण भूगोल की सीरीज में सभी का स्वागत, सभी का स्वागत है मेरे प्यारे भाई, सभी का स्वागत है लल्ला, सभी का स्वागतम, वंदे मातरम, वंदे भालुम सलाम, राधे राधे। आइए सभी का स्वागत करेंगे। और जनसंख्या घनत्व क्या होता है अपनी कॉपी में हेड डालो। तुम्हारे 24 घंटों में से सिर्फ तुम्हारे 20 से 15 मिनट लेंगे, क्योंकि ये टॉपिक तुम्हारा छोटा है सरकार, ये टॉपिक तुम्हारा छोटा है, इसलिए इसमें हम कम मिनट लेंगे मेरे पे। ये टॉपिक महाराज कैसा है सरकार, ये टॉपिक छोटा है, इसीलिए इसमें क्या करोगे, इसीलिए इसमें कम समय लेंगे मेरे लल्ला। इसीलिए क्या करोगे मास्टर, इसमें कम समय लेना पड़ रहा है। तो यहाँ पे लिखेंगे जनसंख्या घनत्व। क्या सरकार, जनसंख्या घनत्व क्या होती है, कौन सी बला है, कोई भी बला नहीं है, जो बला है एकदम बढ़िया जनसंख्या घनत्व। जनसंख्या मार्कर को भैया जी लगता है हैजा रोग हो गया है तभी नखरे दिखा रहा है। तो जनसंख्या घनत्व क्या होता है आपको पता है कि, तो जनसंख्या घनत्व होता है एक वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या को क्या कहते हैं, जनसंख्या घनत्व कहते हैं। तो एक वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या, लोगों की संख्या मेरे प्यारे भाई क्या कहलाती है, जनसंख्या घनत्व कहलाती है। एक वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या को क्या कहते हैं, जनसंख्या घनत्व कहते हैं। भारत में कितना जनसंख्या घनत्व है मेरे प्यारे, तो भारत में 382 जनसंख्या घनत्व है, 382 किलोमीटर स्क्वायर मेरे प्यारे भाई जनसंख्या घनत्व, जिसमें से तुम्हारे सर्वाधिक भी आते हैं और न्यूनतम भी आते हैं। दोनों पे चर्चा करने के सरकार बोलो कतई मेरे प्यारे भाई, हर एक बात पे बताएंगे, हर एक बात बताएंगे। तो सर्वाधिक पे यहाँ पे चर्चा होगी। सर्वाधिक क्या है सरकार, सर्वाधिक राज्य मतलब कि स्टेट, और यहाँ पे न्यूनतम स्टेट या न्यूनतम राज्य है मेरे प्यारे भाई। तो आइए बात करते हैं धुआंधार तरीके के साथ कि जंग लाजमी हो तो लश्कर नहीं देगा करते सरकार, कि जब जंग लाजमी हो तो लश्कर नहीं देते। और सर्वाधिक राज्य में कौन सा तुम्हारे टॉप नंबर पे आता है, टॉप नंबर पे तुम्हारे यहाँ पे बिहार राज्य आता है मेरे प्यारे भाई। बिहार में जनसंख्या घनत्व कितना है सरकार पता है कि नहीं, तो 1106 किलोमीटर स्क्वायर मेरे प्यारे भाई, ये बिहार में जनसंख्या घनत्व है सरकार। दूसरे पे बात करेंगे, दूसरा तुम्हारा है पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल जिसे तुम लोग कहते हैं, इसका तुम्हारा जनसंख्या घनत्व कितना है, 1030 किलोमीटर स्क्वायर है मेरे प्यारे भाई, 1030 किलोमीटर है मेरे प्यारे भाई। दूसरे पे बात करेंगे शानदार तरीके के साथ। तीसरा तुम्हारा आएगा केरल, दूसरे पे बात हो चुकी है, केरल का कितना जनसंख्या घनत्व है सरकार, केरल का जनसंख्या घनत्व 859
किलोमीटर स्क्वायर मेरे प्यारे भाई, 859 किलोमीटर स्क्वायर मेरे प्यारे भाई, इसका सही जवाब हो जाएगा। आइए दूसरे पे बात करेंगे, न्यूनतम सबसे कम किसका है, तो अरुणाचल प्रदेश का है सरकार। अरुणाचल अरुणाचल प्रदेश का कितना है भेजी, 17 ही किलोमीटर पड़ रहा है सरकार बाबू साहब, 17 किलोमीटर पड़ रहा है। दूसरे पे तुम्हारा आएगा यहाँ पे मिजोरम का रहा, मिजोरम का नाम सुना है कि नहीं मेरे लल्ला, अरे ओ बाबू साहब, मिजोरम का नाम तुमने सुना है कि नहीं। बहुत ही शानदार तरीके से हर एक छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे ने मिजोरम का नाम सुन रखा है। तीसरे पे बात करेंगे कि सिक्किम ये कौन सी बला है महचर ये तुम दे रहे हो जी। सिक्किम सिक्किम राज्य क्या है, सिक्किम में जनसंख्या घनत्व कितना है, 86 किलोमीटर स्क्वायर मेरे प्यारे भाई। ये हमने यहाँ पे राज्य के बता दिए हैं। अब तुम्हारे यहाँ पे यूटी का मतलब क्या होता है, यूटी का मतलब क्या होता है मेरे प्यारे भाई, आपको पता है कि नहीं, हम आपसे बात कर रहे हैं। आपने क्लास की फीस जमा करी कि नहीं जमा करी, पहले ये बता दो। हर एक बच्चा क्लास की फीस जमा कर देगा। क्लास की फीस कैसे जमा होगी, वीडियो को लाइक करके आपकी यहाँ पे क्लास की फीस जमा होगी। कि राहें जहां तक जाएंगी राहगीर वहां तक जाएगा, ये दरिया से क्यों पहुंच रहे हो, कि नीर कहां तक जाएगा, अरे साधो निशाना अपनी मंजिल का दोस्त, बाकी बाद में देखेंगे कि ये तीर कहां तक जाएगा। अगर आज आपने कलम उठा लिया है, अगर आज आपने किताब के नीचे, किताब के सामने अपना सिर झुका लिए हो, तो कल दुनिया तुम्हारे सामने सिर झुकाएगी सरकार। तो आज अगर तुम किताब के सामने सिर को झुका रहे हो, दुनिया कल तुम्हारे सामने सिर अपना झुकाएगी, ये बात तुम समझ लो सरकार। तो सर्वाधिक में क्या होता है, सबसे पहले हमने आपको यहाँ पे बताया कि जनसंख्या घनत्व क्या होता है, कि एक वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है, 382 किलोमीटर स्क्वायर है मेरे प्यारे, मतलब कि 382 किलोमीटर स्क्वायर पड़ता है मेरे प्यारे भाई। उसके बाद भारत में यहाँ पे दो राज्य हैं, एक में सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व है, एक में सबसे कम है। टॉप 3 में कौन आते हैं, टॉप 3 में कौन आते हैं, तो सर्वाधिक राज्य पे बात करेंगे जिसमें बहुत ज्यादा है। तो सबसे पहले तुम्हारा यहाँ पे बिहार राज्य आता है। बिहार में कितना है, 1106 मतलब कि 1106 किलोमीटर है मेरे प्यारे। उसके बाद पश्चिम बंगाल मतलब कि वेस्ट बंगाल में कितना है, 1030 मतलब कि 1030 किलोमीटर मेरे प्यारे भाई पड़ता है। फिर उसके बाद यहाँ पे केरल पे बात करेंगे, केरल का कितना है, 859 किलोमीटर स्क्वायर मेरे प्यारे भाई। ये हमने यहाँ पे तुम्हारे सर्वाधिक राज्य को बता दिया है। अब यहाँ पे न्यूनतम राज्य को भी बताएंगे। न्यूनतम में तुम्हारा सबसे टॉप पे आता है अरुणाचल प्रदेश, इसका कितना है, 17 किलोमीटर स्क्वायर मतलब कि 17 किलोमीटर स्क्वायर मेरे प्यारे भाई। फिर उसके बाद यहाँ पे मिजोरम पे बात करेंगे, मिजोरम का यहाँ पे तुम्हारा 52 किलोमीटर स्क्वायर है सरकार। फिर उसके बाद यहाँ पे सिक्किम पे बात करेंगे, सिक्किम से सिक्किम तुम्हारा यहाँ पे राज्य का नाम है। सिक्किम का कितना है, 86 मतलब कि 86 किलोमीटर स्क्वायर है मेरे प्यारे भाई। जिन बच्चों ने अगर स्क्रीनशॉट ले लिया है तो बहुत अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं लिया है बहुत गलत बात है, तुरंत के तुरंत इसका स्क्रीनशॉट तुम सरकार ले लो। अब आगे बात करेंगे केंद्र शासित प्रदेश, मतलब की सरकार किस पे बात होगी, धुआंधार तरीके से बात होगी। तो आइए केंद्र शासित प्रदेश मतलब की यूनियन टेरिटरी ड्यूटी पे बात करने वाले हैं सरकार। आइए सभी का स्वागत करते हैं, स्वागत नहीं करोगे मास्टर का कतई भेजी स्वागत करेंगे तुम्हारा, तुम्हारे स्वागत के लिए तो हम यहाँ पे खड़े हैं। आइए यहाँ पे यूटी मतलब कि केंद्र शासित प्रदेशों पे बात होने वाली, जो बात होगी लाजवाब होगी, ऐसे वैसे बात नहीं। और यहाँ पे केंद्र शासित प्रदेश में भी दो कैटेगरी है, दो कौन सी कैटेगरी है, सर्वाधिक और न्यूनतम वाली यहाँ पे भी कैटेगरी है सरकार। तो यहाँ पे भी हेडिंग पड़ेगी लल्ला, यहाँ पे भी हेडिंग पड़ेगी सर्वाधिक और यहाँ पे न्यूनतम। अरे नैना बड़े दगाबाज रे, सर्वाधिक और न्यूनतम। पहले पे तुम्हारा भाई सर्वाधिक सभी का नाम पता है कि भाई दिल्ली किसकी राजधानी है, दिल्ली की राजधानी किसी को पता हो तो बताओ, अंडमान निकोबार सरकार। अंडमान निकोबार क्या है भाई, द्वीप समूह, अंडमान एंड निकोबार, अंडमान और निकोबार मेरे प्यारे भाई। बोलो सरकार बातें क्लियर हो गई कि नहीं। इसका कितना है सरकार, इसका है 11,320 सरकार, 11,320 जनसंख्या घनत्व, बहुत ज्यादा जनसंख्या दिल्ली में रहती है सरकार।
और उसके बाद अंडमान निकोबार में कितना है 46 किलोमीटर स्क्वायर है मेरे प्यारे भाई। बोलो यहाँ तक बातें क्लियर हुई कि नहीं, बातें समझ में आ गई कि नहीं, कतई मेरे प्यारे भाई हर एक बात, हर एक धुआंधार तरीके से लिंगा अनुपात क्या होता है मेरे प्यारे भाई, कितने पुरुषों पे कितनी महिलाएं आ रही, कितने पुरुषों की बारात होगी और कितने पुरुषों की मतलब कि कितने आदमियों की बारात, कितने लड़कों की बारात नहीं होगी। भैया जी आपको यहाँ पे पता होना चाहिए भारत का लिंगा अनुपात कितना है, भारत का विवाह वाला कार्यक्रम कितना है। तो भारत का लिंगा अनुपात का मतलब अगर अगर आपसे कोई पूछे इस बार तो बता देना है कि भैया जी भारत का लिंगा अनुपात कितना है सरकार। भैया जी 943 है मेरे प्यारे। इसका क्या मतलब है कि भैया जी 1000 लड़कों पर सिर्फ 943 ही यहाँ पे स्त्रियां या लड़कियां हैं सरकार विवाह निगाह पढ़ने के लिए। कि तुम्हें पढ़ने का शौक है तो मेरे साथ निगाह पढ़ो, लेकिन भैया जी यहाँ पे लड़कियों की संख्या कम हो गई है तो भैया जी बहुत ही ज्यादा गंभीर बात है। अब तुम समझ सकते हो बारात जिनकी ही होगी जिनके पास सरकारी नौकरी होगी, अन्यथा बारात अरात के सपने सोचना मत, नहीं तो तुम्हारे यहाँ पे निगाह, तुम सिर्फ पढ़ने का शौक रखो तुम्हारे से निगाह कोई नहीं पड़ेगा सरकार। तो आइए अब यहाँ पे राज्यों पे बात करेंगे, राज्य में सर्वाधिक किसका है, न्यूनतम किसका है, ये सभी बातें तुमको आनी चाहिए कि नहीं। अगर एग्जाम में पूछे दे तो हमारी क्लास से रिवाइज करके तुमको आना चाहिए कि नहीं, बेसिक कतई आना चाहिए कि पूरा दिल दिमाग डाटा गुर्दा फेफड़ा किडनी लीवर तुम यहीं पे रख दो। तो यहाँ पे केरल पे बात करेंगे सरकार। केरल क्या है, तुम्हारा एक देश नहीं है, राज्य है, स्टेट है सरकार। केरल में कितना लिंगानुपात है, क्योंकि जहाँ पढ़े लिखे लोग ज्यादा होंगे, केरल सबसे भारत का सबसे शिक्षित तुम्हारा राज्य यही है, सबसे ज्यादा एजुकेशन के मामले में विकसित तुम्हारा स्टेट केरल है सरकार। सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग केरल में मिलेंगे मेरे प्यारे भाई। तभी यहाँ का लिंग अनुपात जो कितना है, यहाँ पे भैया जी पुरुषों की संख्या ज्यादा हो गई सरकार, बहुत शानदार। अब यहाँ पे दूसरे नंबर पे तुम्हारा आता है, मैं जोसेफ विजय शपथ लेता हूँ कि मैं तमिलनाडु का सीएम हूँ। TN का मतलब तुम्हारा यहाँ पे तमिलनाडु हो गया मेरे प्यारे भाई। दूसरा बात करेंगे यहाँ पे आंध्र प्रदेश पे बात कर दो मेरे प्यारे भाई, बहुत ही शानदार तरीके से जो बात करेंगे धुआंधार करेंगे, ऐसे वैसी बात नहीं करेंगे। तो भाई आंध्र प्रदेश का कितना है 993 मतलब कि 993 है मेरे प्यारे भाई। और न्यूनतम पे बात कर दो सरकार, न्यूनतम पे तुम्हारा आएगा हरियाणा मेरे लल्ला, अरे ओ बबुआ हरियाणा हरियाणा हरियाणा। पंजाब तो वाकई में बदनाम है, असली गुंडे देखना तक भी आओ उत्तर प्रदेश, यहाँ पान से डंडे कट्टे जलाते सरकार। कि हरियाणा पंजाब तो सिर्फ वाकई में बदनाम है, असली गुंडई के आओ हमारे उत्तर प्रदेश बहुत ज्यादा गुंडई होती सरकार। आइए जम्मू JK का मतलब क्या है मेरे प्यारे भाई, JK का मतलब जम्मू कश्मीर में कितना है 889 है मेरे प्यारे भाई। बोलो शानदार तरीके से बातें धुआंधार तरीके से क्लियर होते हुए पढ़ रहे होंगे। अब तुम्हारा तीसरे नंबर पे आएगा सिक्किम। सिक्किम मेरे प्यारे भाई, सिक्किम का कितना है 990। जो बातें हमने लिखवाई है तुमने भी अपनी कॉपी में हूबहू ये बातें लिखी है कि नहीं लिखी है। राज्य का लिंगा अनुपात बताया है, पसीना अगर जिन्होंने आज अपने कमरे में पसीना बहाया है उनके कमरों में AC लगी है, सबके कमरों में AC नहीं लगी थी बाबू साहब। जिन्होंने आज अपने कमरे में पसीना बहाया है कल उन्हीं के कमरों में AC लगी है, ये बात तो हमारी नोट कर लो। आइए इतनी बातें धुआंधार तरीके से लाजवाब तरीके से तुमको पल्ले पड़े कि नहीं पड़े कि AC की हवा सभी को पसंद है, लेकिन AC की हवा खाने से पहले तुमको पसीना बहाना पड़ेगा भैया जी। इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे सभी के सभी साथी ने धुआंधार तरीके के साथ। आइए अब आगे भी बात करते हैं कि असरकार कतई मेरे प्यारे भाई धुआंधार तरीके से लाजवाब तरीके से लाजमी तरीके से कि परिंदों को मंजिल मिल जाएगी ही, भटकते भटकते गुमराह तो वो हैं जो घर से निकले ही नहीं। अगर आप अपने घर से निकल दिए हैं तो आपको एक ना एक दिन आपकी मंजिल जरूर ही मिल जाएगी मेरे प्यारे भाई। आइए धुआंधार तरीके के साथ शानदार तरीके के साथ सभी की नजरें निगाह है कि भैया जी चाल खरगोश की हो ना हो पर नजरें बाज की होनी चाहिए, नजरें गिद्ध की होनी चाहिए मेरे प्यारे भाई, तभी सिलेक्शन तुम्हारा होगा, अन्यथा सिलेक्शन नहीं होगा। ये बात तुम हमारी नोट कर लो अपनी डायरी में। तो आइए यहाँ पे पहले तुम्हारे
जो कि यूनियन टेरिटरी मतलब कि केंद्र शासित प्रदेश सर्वाधिक पे बात करेंगे धुआंधार तरीके के साथ। और हर जगह क्लास को शेयर कर दो, हर जगह क्लास को शेयर कर दो। एनर्जी कम नहीं होनी चाहिए सरकार। और जो बच्चा लेट के पढ़ा पढ़ लो, लेकिन बाद में नोट्स बनाने चाहिए तुम्हारे। तुमको पता होना चाहिए कि पुदुचेरी में क्या है, सर्वाधिक लिंग अनुपात है मेरे प्यारे भाई। तो यहाँ पे पुदुचेरी लिखेंगे। बहुत ही शानदार तरीका हुआ, धुआंधार तरीका पुदुचेरी। पुदुचेरी पे बात करेंगे, इसका कितना है 1037 है मेरे प्यारे भाई, बहुत शानदार। और यहाँ पे तुम्हारा न्यूनतम किसका है, दमन द्वीप का नाम सुना है कि नहीं, दमन और द्वीप। दमन द्वीप कितना 618 है मेरे प्यारे भाई। बोलो यहाँ तक बातें क्लियर की नहीं क्लियर, कहते हैं शानदार तरीके से बातें धुआंधार तरीके से क्लियर हो चुकी। अब यहाँ पे साक्षरता मतलब कि एजुकेशन सिस्टम पे बात करेंगे। साक्षरता मेरे प्यारे भाई कौन सी क्षरता है, साक्षरता है मतलब कि एजुकेशन सिस्टम पे बात करेंगे। कितना क्या हुआ, बहुत ही शानदार तरीके से पूरा का पूरा एनर्जी हाउस पावर हाउस तुम्हारा यहीं पे चमकना चाहिए। तो भाई जी साक्षरता मतलब कि 7 वर्ष या अधिक का कोई व्यक्ति जो किसी भाषा को लिखने पढ़ने में सक्षम हो, उसे क्या कहते हैं, उसे साक्षरता कहते हैं मेरे प्यारे। साक्षरता किसे कहते हैं कि 7 या 7 वर्ष से अधिक व्यक्ति जो लिखना या किसी भाषा को एनी लैंग्वेज मतलब कि उर्दू, फारसी, मराठी, गुजराती, तेलुगु, मराठी हो जाए या तुम्हारे यहाँ पे मराठी हो जाए, तेलुगु हो जाए, कोई भी भाषा हो जाए तुम्हारी, हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, फारसी, टोटल तुम्हारी भाषा जिसको आदमी लिखने पढ़ने में सक्षम हो वो तुम्हारा पढ़ा लिखा आदमी माना जाता है मेरे प्यारे भाई। तो भैया जी कुल साक्षरता कितनी है भैया जी, और बड़े दगाबाज है। तो कुल साक्षरता मेरे प्यारे भाई कितनी 74.0% है मेरे प्यारे भाई। ये कुल क्या है, ये कुल साक्षरता है मेरे भाई। इसमें से भी बटी हुई है, इसमें से मेरे प्यारे भाई बटी हुई है, कहाँ कहाँ बटी है, तो आओ हींग बटी और ये बली बटी दोनों पे बात करने कतई लल्ला बात करो। तो पहली पे बात करेंगे पुरुष कितने पढ़े लिखे हैं और महिलाएं कितनी पढ़े लिखे हैं। इसमें कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होना चाहिए कि हमारी पुरुष बिरादरी महिलाओं से ज्यादा पढ़ी लिखी। बहुत शानदार, एक बार जितने भी भैया जी लड़के देख रहे हैं एक बार खुद खुश हो जाएं, क्योंकि उनकी बिरादरी बहुत ज्यादा पढ़ी लिखी है और लड़कियों की बिरादरी कम पढ़ी लिखी है मेरे प्यारे में। बहुत शानदार, इतनी खुशी हो रहा है भैया, ये महिलाएं कम पढ़ी लिखी हैं, पुरुष ज्यादा पढ़े लिखे। वाह शाबाश, 65 है सरकार, 65.66 पॉइंट। बहुत गजब बेइज्जती की बात हो गई कि भैया जी 100% में से कि यहाँ पे महिलाएं कम पढ़ी लिखी हैं, लेकिन होशियार सबसे ज्यादा यही वाली है। बहुत शानदार, दुकानदार की कपड़ी कतई छन्नी बना देंगे कि इतना का नहीं, मोल भाव होते हुए भी लिखा होगा दुकान पे कि एक दाम की दुकान, उनसे उनको मतलब नहीं है। जो उन्होंने दाम बता दिया वही दाम इंटरनेशनल रेट पे लागू हो जाता है मेरे प्यारे। तो भैया जी एक दाम की दुकान पे अगर ये लोग पहुंच जाएं तो भाई जी वो दुकान का एक दाम का लिखा ही रह जाता है। बोलो वाकई हम बिहारी लाल की सरकार। आइए यहाँ पे लिखेंगे साक्षरता, सर्वाधिक साक्षरता किस राज्य में है मेरे प्यारे। तो यहाँ पे लिखेंगे सर्वाधिक, किस पे बात करोगे सरकार, सर्वाधिक साक्षरता। सरकार बहुत ही शानदार तरीके के साथ यहाँ पे धुआंधार तरीके के साथ बात होगी। सर्वाधिक पढ़ा लिखा राज्य कौन सा है, अभी हमने तुमको जस्ट बता रखा है कि केरल जो है पढ़ा लिखा राज्य। फिर मिजोरम कहाँ से पढ़ लिख गया भैया जी, हमारा उत्तर प्रदेश का है नहीं। उत्तर प्रदेश में पढ़ाई लिखने पढ़ने की जरूरत ही नहीं, पैसा फेंको तमाशा देखो वाला बात होता है। गुंडई में पढ़ने लिखने की क्या बात, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार। आओ, और यहाँ पे सबसे कम कौन सा तुम्हारा राज्य पढ़ा लिखा है, सबसे ज्यादा जहाँ लेबर वही सबसे ज्यादा कम पढ़ा लिखा राज्य होगा सरकार। तो न्यूनतम साक्षरता कहाँ पर जाती है, अपना बिहार। यूपी जी, बिहार में बहार है कि बिहार कम पढ़ा है। बिहार में कितनी साक्षरता है मेरे प्यारे भाई, 61.8 मेरे प्यारे भाई पाई जाती है। और यूटी में सर्वाधिक कौन आते हैं, यूटी का मतलब समझते हो तुम लोग, केंद्र शासित प्रदेश मेरे प्यारे भाई। इसमें सबसे
यूटी में सर्वाधिक बहुत शानदार मेरे पैर पे हर बातें हैं महज बातें, अगर मैं याद आऊं तो चले आना। केंद्र शासित प्रदेश में सर्वाधिक साक्षरता किस समय है? कौन सा ऐसा केंद्र शासित प्रदेश बन गया? तो लक्षद्वीप का नाम सुना है कि नहीं भैया जी? लक्षद्वीप, लक्षद्वीप सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा तुम्हारा केंद्र शासित प्रदेश है मेरे प्यारे भाई। उसके बाद यहाँ पे यूटी केंद्र शासित प्रदेश में सबसे कम पढ़ा लिखा तुम्हारा साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन है? दादर नगर हवेली। बहुत शानदार, दादर नगर हवेली। कि तेरा झुमका गिरा बरेली में बदनाम हवेली कर दी। भाई तुमने गाना सुन रखा होगा मेरे प्यारे भाई। बोलो यहाँ तक बातें क्लियर हो गई कि नहीं? जो हमने तुमको यहाँ पे बताया है, पढ़ाया है, सिखाया है, हर एक टॉपिक तुमको एग्जाम में हूबहू देखने को मिलेगा मेरे प्यारे भाई। क्या सरकार कतई धुआंधार तरीके से जो हमने यहाँ पे लिखा दिया है, जो तुमको बता दिया है, ये टॉपिक तुमको अपने एग्जाम में हूबहू देखने को मिलेगा। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक बार लाइक सब्सक्राइब शेयर सब कुछ कर दे सरकार। जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम। और अगली वीडियो में विश्व का भूगोल बताएंगे कि विश्व की बुखार है आचंड हूँ प्रचंड हूँ में। भला तुम गाना सुन के आ गए सरकार। जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम।